लेकिन जी। वेद के अंदर कई जगह पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सब का जिक्र आता है और उनके गुण धर्मों का भी जिक्र आता है कि किसको क्या जी। करना चाहिए, क्योंकि वेद के अंदर आज्ञा है और निषेध भी है, भाई किसको जी। क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे बिल्कुल। वाले एपिसोड में उसको जब भी हमारी आगे रिकॉर्डिंग होगी तो उसमें मैं पूरा आपको दूंगा वो, बिल- और आप उसको दूसरों को भी दे सकते हैं उसको। तो मैं इतना कहना चाहूंगा आप लोगों से कि जन्म से व्यवस्था नहीं। जी। जैसे जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, उसमें शिक्षक वर्ग जो भी होता है वो ब्राह्मण होता है। और जी। सेवा जो मैंने आपको कहा कि सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी वो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय। उधर से जुड़े हुए। इसमें आप एक बात याद रखना कि जन्म से नहीं हो सकता है। जी। क्या डॉक्टर के घर में पैदा हुआ बच्चा डॉक्टर होता है? क्या उसको हम डॉक्टर साहब कह सकते हैं? नहीं। क्या एक वकील के घर में पैदा हुआ बच्चे को हम वकील साहब कह सकते हैं? नहीं। तो वकील के घर में पैदा होने से वकील नहीं हो सकता, डॉक्टर वकील के साहब पास का पैदा होने बच्चा हो डॉक्टर नहीं हो सकता सकता। है, वकील साहब इंजीनियर के हो सकता हाँ, इंजीनियर के घर में इंजीनियर नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्षत्रिय घर क्षत्रिय नहीं हो सकता, वैश्य के वैश्य नहीं हो सकता, शूद्र के शूद्र नहीं हो सकता। इनका निर्माण करना पड़ता है। जी। जो पठन पाठन जी, का तो ये काम करे वो शूद्र के घर में भी गुणों पैदा के हो करके। अनुसार। जी। गुण एवं कार्य के अनुसार उनका एक जी विभाजन किया जी, जा उसका सकता वर्गीकरण होता है। और अगर कोई शूद्र है इस जन्म में तो ऐसा नहीं कि वो व्यवस्था नहीं, हो सकता है पढ़ लिख करके वो आगे अपने वर्ण को बदल सकता है, है। उसकी संतानें बदल सकती है। तो वो ऐसा ठप्पा नहीं कि वो जीवन भर के लिए लग गया और जब तक मेरी पीढ़ियां होती रहेंगी कभी शूद्र में गिनते। ये राजनीति के एक विश्लेषण लोगों ने किया, हमारे बीच में राजनीति से प्रेरित विचार दिया गया। जैसे बहुत पढ़ी लिखी बहन मायावती अभी भी शूद्र कहती है। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, हमारे सामने लाई, हम डिबेट करने को तैयार है। शूद्र की परिभाषा दीजिए, शूद्र होता कौन है? और जो होता शब्द क्या दलित है, मैं लगते हाथ इसका आपको उत्तर दूं, दलित क्या है? दलित का मतलब होता है जो दला गया। हम्म। दले जाने के कारण से दलित होता है। हम्म। जो दला गया, दबा कुचला रह गया, जो पीड़ित है, जिसको परेशान किया गया समाज की तरफ, उसको दलित कहते हैं। वो कोई जी। भी हो सकता है। जी। जी कोई भी हो सकता है जी। तो जैसे आपने कुलदीप जी, एक एक प्रश्न यहाँ पे उठता है कि आपने शुरुआत में जो एक विवरण दिया कि ऋषियों के गोत्र से आगे बिरादरी बढ़ती चली गई, तो उस पर थोड़ा सा और आप एक थोड़ा मतलब विस्तार से यदि बता सके कि किस तरह से ऋषियों के जी, गोत्र थे। जी, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो बिरादरी शब्द है वो बिरादरी कहीं भी हमारे इतिहास में नहीं पढ़ने के लिए मिलती। जी। जितनी बिरादरी आप, जाट है, अहीर है, यादव है, या अपने आप को राजपूत शब्द कहीं कहीं, वो भी 1200 के बाद में, उससे पहले कहीं राजपूत भी शब्द नहीं। हाँ, एक जरूर वंश हमें पढ़ने के लिए मिलता है जिसको, एक तो ये सूर्य वंश और चंद्र वंश हो गया, तो हम अब जाएंगे बहुत गहरे में तो तब वहां मिलेगा। या फिर गुर्जर प्रतिहार वंश तो हमें पढ़ने के लिए मिलता है। अगर जी। आपने पुस्तक पढ़ी होगी तो आपको पढ़ा होगा गुर्जर प्रतिहार वंश, है ना? तो जी। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये जो बिरादरी शब्द जो आज जुड़ा ये कहाँ से आया। तो इसमें मैं थोड़ा सा एक विश्लेषण आपको देना चाहूंगा। जब अंग्रेज ने भारत में आक्रमण करने शुरू किया और हमारे राजाओं को मिला मिला करके आपस में एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर कर करके उसने डिवाइड एंड रूल, मतलब बांटो राज करो वाली जो नीति अपनाई अंग्रेज ने, जी। तो उस समय पर ये बिरादरी शब्द बहुत प्रचलित हुआ। क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने समूह से अलग होना शुरू कर दिया। जी। अंग्रेज जिसके किसी के पीछे पड़ा तो अगर उस समूह का व्यक्ति था तो उसने अपने गोत्र का नाम बता दिया। मैं जैसे एक उदाहरण आपको दूंगा कि यहाँ जैसे एक जो गुर्जर शब्द जो मैं बता रहा हूँ, ये गुर्जर बिरादरी जो आजकल प्रचलित है पूरे देश भर में। जी। तो इसमें एक मावी नाम का गोत्र है, मावी। माफी। तो वो क्या है, जिस समय अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो वो गुर्जर थे लेकिन उनका गोत्र मावी था। तो उन्होंने कह दिया कि वी आर नॉट गुर्जर, वी आर मावी। अच्छा। मतलब हम अच्छा। गुर्जर है ही नहीं, हम तो मावी हैं। तो वो जी। जी। अंग्रेज से मतलब जान बचाने के लिए उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन वो जब अंग्रेज चला गया तो वो लौट के वापस फिर उसी में मिल गए। लेकिन बहुत सारे लोग थे, जैसे गंगवार है, पाटीदार है, परिहार है, हम्म। पटेल है, हम्म। प्रतिहार है, ये सब अलग हो गए उस समय पर। फिर बाद में अलग ही हो गए क्योंकि 150 साल तक अंग्रेज यहाँ पे रहा। तो उस अलग समय पर वो रहे। फिर इसी में आते हुए अलग हो गए। ऐसे करके बिरादरी कहाँ से है, जो बिरादरी शब्द में फोकस करूंगा, हम्म। ब्रदर से बना है। ब्रदर ब्रदर। मतलब जी। क्या है, जब किसी से पूछा होगा अंग्रेज ने कि ये कौन है, व्हाट इज दिस, तो उसने कहा दिस इज माय ब्रदर। ब्रदर। ब्रदर ब्रदर करते वो तो ब्रदर बोलता था वो, बिरादरी। क्योंकि ब्रदर समझता था। लेकिन अपने वाले लोगों के ने बोला नहीं इंग्लिश जाता था, तो ब्रदर से बिरादरी बन गया, भाई बिरादर है। आज भी जी। जी। गांव के भाषा में आज भी हम लोग बोलते हैं हमारा बिरादर है, और ब्रदर। बिरादर से बिरादरी बन।
वो अच्छा। शब्द वहां से हमारे प्रचलन में जी है, नहीं तो कहीं भी नहीं है। अगर जी। हो तो कि इन जितने भी हमारे लोग अपनी अपनी बिरादरी को सब श्रेष्ठ, मैं नहीं कहता कि कोई सब श्रेष्ठ हैं, सब अच्छे हैं, सब इस हम्म। सनातन धर्म का हिस्सा है, लेकिन किसी भी बिरादरी का कहीं भी कोई इतिहास में नाम नहीं आज, हम नहीं। पुराने तो इतिहास लेकिन हम नहीं ये है। जो ऋषियों के गोत्र की बात है, तो गोत्र के अनुसार ऋषियों का एक विभाजन था, हम कह सकते हैं। और गोत्र क्या मैं मैं बताते मैं बताता हूँ, जो हमारा जो डीएनए, आपको मैं बताऊं, ये आप ये समझिएगा, उस डीएनए का नाम गोत्र है। जैसे कुछ लोग ऋषि ऋषि हुए, हैं? तो ऋषि परंपरा जब शुरू में, जब ऋषियों से संतति चली हमारी, ये गोत्र तो जी करोड़ों साल पुराने, आज के नहीं। उस समय जी। एक ऋषि ने अपनी संतानों के लिए एक गोत्र का प्रावधान किया कि मेरे गोत्र के लोग जो हैं, वो मेरे लोग जो है, मेरे वंश वाले, वो अत्रि गोत्र लिखेंगे। मान लो अत्रि ऋषि का नाम अत्रि था। भारद्वाज ने कहा कि मेरे वाले जो वंश है जो भारद्वाज लिखेंगे। जी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो वो वशिष्ठ वाला ने कहा वशिष्ठ लिखेंगे। वो इसीलिए था कि जो आगे चल करके जब संख्या बढ़ेगी, तो संख्या बढ़ने के बाद में जो भारद्वाज वाले भारद्वाज में विवाह न कर लें, तो वो गोत्र हाँ को ही याद रखेंगे। बहुत सारी चीजें हाँ। बदलती रहेंगी। और बिल्कुल अगर बिल्कुल। अगर ऐसा होता है, तो ऐसा अगर होता है, तो आज की साइंस, आज का विज्ञान, आज के जो लोग हैं चिकित्सा वाले, वो जानते हैं कि जो जो पुरुष और जी स्त्री होते हैं, वो अगर एक ही परिवार के और वो संतान को जन्म देते हैं, तो बहुगुणी संतान नहीं हो सकती, और उसमें रोग प्रतिरोध क्षमता भी नहीं होती, रोगों जी से जी लड़ने जी। की और क्षमता नहीं होती। ये वही वही ऋषियों के जेनेटिक जेनेटिक बीमारियां जो बोलते हैं, जेनेटिक का हिंदी मुझे नहीं आता है शुद्ध में, लेकिन जेनेटिक बीमारियां जो बोलते हैं वो वन होने लग जाती हैं। वंशानुगत वंशानुगत वंशानुगत। बीमारी। जी वंशानुगत बीमारी। हाँ, तो तो वो वो होने होने लगती है। लगती है। यही हाँ, तो कारण। ये बहुत सुंदर व्यवस्था थी, मतलब इसको भी हम यदि गलत ठहराने लग जाए और वहां से सवाल उठाने लग जाए, जबकि ये तो अपने अच्छे के लिए, अपने लाभ के लिए बनाई गई थी ये व्यवस्था, जितना समझ में मुझे जी जी आया जी। कि गोत्र हाँ जी। व्यवस्था जो है आपको वंशानुगत बीमारियों से बचाने के लिए, और आप एक ही गोत्र में शादी ना कर लें, भाई बहनी शादी ना कर लें, उससे बचाने के लिए बनाई गई है। जी जी। तो इससे तो ये प्रश्न आता है कि जब हम संप्रदायों में देखते हैं कि वहां पर भाई बहन शादी कर लेते हैं, तो वो तो बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि वहां वंशानुगत बीमारियां भी बढ़ रही हैं और और अन्य समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको, एक पशु पशु वाली व्यवस्था होती है, जो पशुओं में होता है ना, उनमें माँ बहन बाप बेटा नहीं होता। जी कहीं कुछ पशुओं को छोड़ करके ज्यादातर पशुओं में, मतलब उनमें नर और मादा ही होता है। वो जी कोई भी जी नर कोई भी मादा, उनसे उसका कोई लेना नहीं। तो जी। मनुष्य में पशुओं में अंतर क्या है? बस यही है, माँ को माँ, बहन को बहन, बेटी को बेटी समझना। अगर ठीक। हम ये क्यों व्यवस्था की गई ऋषियों ने, तो ऋषि भी तो छोड़ सकते थे पशुओं की तरह मनुष्य रहे। ये जो काम वो वाले कर रहे हैं, वो जंगली लोग हैं। जी वो जंगली लोग, मैं उनको इसलिए कहूंगा क्योंकि जंगल में रहने वाले पशुओं को भी ये सब चीजों का नहीं पता, और उनको भी नहीं पता होता। वो भी, उनमें भी कोई संबंध का कोई बचाव नहीं होता, सब जगह विवाह कर लेते। हमारे ऋषियों ने ये व्यवस्था इसीलिए दी कि दुनिया में सर्वोत्तम ज्ञान हमारे पास में, और उस ज्ञान को परमात्मा के द्वारा दी हुई वेद वाणी को उन्होंने पढ़ा, और वेद को पढ़ा, वेद के पढ़ने के बाद में उन्होंने उसका दुनिया भर को उपदेश, और उन्होंने कहा कि हम जो गोत्र की व्यवस्था दी थी, वो इसीलिए दी थी कि हम लोग, सबसे पहली बात तो देखो, हमारे जो धर्म में क्या पता है क्या कहा गया? पहला, वो निरोगी काया कब होगी? जब हमारा निर्माण ठीक तरह से होगा, और ठीक नहीं। तरह से निर्माण नहीं हो पाएगा तो निरोगी काया नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो पाएगी, और उसके उसकी अपनी एक नियमावली है, और उस नियमावली से आप भटके तो आपको, आज अपन देख ही रहे कि रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और हर चीज में नियमावली है हमारे वेदों के अनुसार, और इसलिए इनको कहा जाता है ज्ञान का भंडार।